इस वक्त मैं इस्लामाबाद के हल्का NA 48 में मौजूद हूँ, जिसकी कुल आबादी है 7,80,610, जिसमें रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद है 2,99,248। लेकिन इस इलाके में गुज़िश्ता अदवार में जो गुज़िश्ता इंतखाबात की अगर हम ख़ास तौर पर बात करें 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मैदान मारा था। लेकिन तरक्याती काम कितने हुए, तो सबसे पहले इस तरफ चलते हैं। और इस वक्त जो मेरे बाएं हाथ पर है, ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं जिसमें बेतहाशा गंदगी ही गंदगी नज़र आ रही है, क्योंकि इलाका मकीनों के लिए कूड़ा करकट फेंकने का कोई मुख्तस एक पॉइंट नहीं है, तमाम कचरा यहीं पर फेंका जाता है। ये मैदान मुख्तस है कब्रिस्तान के लिए, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पर्चा भी लगाया गया है कि ये कब्रिस्तान के लिए जगह मुख्तस है, यहाँ पर कूड़ा फेंकना मना है। लेकिन जिस चीज़ से मना किया जाता है वो काम खुसूसी तौर पर किया जाता है। NA 48 में ये सुधरा रोड है, जिसके साथ सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि बहुत से इलाके इसके साथ मुंसलिक हैं। इस NA 48 में इसी रोड पर मदीना टाउन भी है, गौरी टाउन भी है और बर्मा टाउन भी है। वोटर्स की तादाद यहाँ पर अच्छी खासी, और इस इलाके को देखकर लगता यह है कि आने वाले वक्तों में यहाँ की जो आबादी है वो मज़ीद और बढ़ जाएगी, शायद 7 लाख से मज़ीद तजावुज़ कर जाए। यहाँ पर सिर्फ ये गंदगी का मसला नहीं है, यहाँ पर गैस और पानी के मसाइल भी हैं, लेकिन सड़कें जो हैं उनकी भी तामीर पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई है। टूटी फूटी सड़कें भी आपको दिखाते हैं, तो मेरे साथ आगे चलिए और इस NA 48 में मज़ीद तरक्याती काम हुए हैं या नहीं हुए हैं और इसका क्या हाल है, तो चलिए मेरे साथ दिखाती हूँ आपको। टूटी फूटी सड़कें, बेतहाशा गंदगी, गैस है नहीं, पानी है नहीं, शहरी कैसे गुजारा कर रहे हैं। लेकिन 2024 के इंतखाबात और यहाँ पर फ़कत अभी एक उम्मीदवार के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के यहाँ पर हम देख रहे हैं पोस्टर्स हैं और कुछ लोग उनको सपोर्ट भी उनकी तरफ नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने बताया कि NA 48 से टोटल 38 उम्मीदवार मैदान में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ से NA 48 से इलेक्शन लड़ेंगे, जिसमें 27 आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हैं। शहरियों से बात करते हैं, मुझे बताएं कि इस इलाके में आवाम के कौन कौन से मसाइल हैं। इस इलाके में मसले मसाइल तो बहुत सारे, रोडों का कोई हाल नहीं है, बिजली, पानी, गैस, क्योंकि यहाँ हमारे सेवन में बिजली भी नहीं है और पानी का बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात है। लोग जो है ना टैंकर मंगा के थक गए हैं, मगर कोई ट्यूबवेल का, कोई इस तरह का कोई इनका जो है ना प्रोग्राम, ना कोई इरादा है, ना कोई नज़र आ रहा है। और ये जहाँ तक मेरी मालूमात है तो ये जो पूरा इलाका है जिसमें गौरी टाउन से मुंसलिक तमाम सेक्टर्स हैं, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B है, 5C, और ये जो आगे फेज़ 7 भी आ रहा है, सुधरा रोड से मुंसलिक है, और तमाम तरी लोगों को शायद पानी का मसला है। जी, यहाँ पर कोई ट्यूबवेल नहीं है, पानी का बहुत ही संगीन मसला है सबको। 2024 में आपकी किससे उम्मीदें वाबस्ता हैं, किसको आप वोट देंगे इस हल्के से? बस वोट तो पहले भी PTI का था और अब भी PTI का है, मगर चूँकि जो हालात जिस तरह के बने हुए हैं तो समझे कि वोट ना देने का ही प्रोग्राम बना हुआ है। अभी हमारे घर के तकरीबन, अपने घर के, बिलादरी की नहीं, घर के तकरीबन 15-16 वोट है, तो हम तो कास्ट नहीं करेंगे। PTI नहीं रहेगी तो हम वोट नहीं कास्ट करेंगे। 15-16 वोट हैं इनके और ये इलेक्शन का ही बाइकआउट कर रहे हैं आप, यानी कि वोट दे ही नहीं रहे हैं। दे ही नहीं रहे। जब PTI नहीं रही तो वोट देने का कोई मकसद ही नहीं रहा, क्योंकि इन लोगों को बहुत आजमाया है, 30-35 साल से आजमा रहे हैं इन लोगों को, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। इधर हर चीज़ का मसाइल है, इधर पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, इधर बड़े रोड सारे यही मसाइल बहुत है। रोडें भी सारे ख़राब है, सारा गंद है, कोई करने वाला ही नहीं है। नारा एक आदमी अपने जीप बोला है, चाहे पार्टी वाला है, जो भी है, अपना जीप भर के चले जाना है। अभी आपकी किससे उम्मीदें वाबस्ता हैं, अब जब 2024 के इंतखाबात होने जा रहे हैं? ये इंशाल्लाह ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, वो कुछ करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर करेंगे मामला, इंशाल्लाह करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, कोई एक हो तो बंदा बात करे। यहाँ पे सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, बिजली, गैस, आधे एरिया में बिजली नहीं है, गैस का इधर नामो निशान नहीं है, और सफाई सुथराई का बिल्कुल जो है वो निज़ाम नहीं है। और सफाई सुथराई की जो टीम है वो तीसरे दिन उसका नंबर आता है, इधर पहले उधर करती है, फिर इधर तीसरे दिन इधर नंबर आता है, और बिल्कुल जो है ना जितनी धूड़ मिट्टी है कि बंदे के। अभी अब 2024 के इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे आपकी किससे उम्मीदें हैं कि कोई जिस पर आपका हो कि जी हम
इससे उम्मीद लगाए बैठे हैं वो आएगा हमारे मसाइल हल करेगा, किससे उम्मीद है? नहीं, किसी से भी नहीं आया। अभी हम तो पीटीआई के सपोर्टर है, उसको तो इलेक्शन से ही आउट कर दिया। हम तो वोट ही नहीं देंगे, बस वोट नहीं देंगे, नहीं। वोट का बाइकआउट है। बाइकआउट। सुदरा रोड से निकलकर अब हम NA48 में फवारा चौक पहुंच चुके हैं और फवारा चौक से आगे ये जो सड़क जा रही है इसके साथ एरिया मुंसलिक हैं। गौरी फ़ेज़ 4 के और गौरी फ़ेज़ 5 के एरियाज़ मुंसलिक हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। लेकिन इस वक्त मैं इस सड़क पे जहाँ पर मौजूद हूँ और ये जो लिंक रोड है इसका आप हाल देख सकते हैं कि सड़क टूटी फूटी है और इस सड़क पर कभी भी तवज्जो नहीं दी गई है। शहरियों से भी यकीनन बात करते हैं और शहरियों से भी जानते हैं कि अब जो उम्मीदवार यहाँ पर हैं मजमूई तौर पर NA48 से 38 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, जिनमें 27 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे NA48 से। तो अब हम मज़ीद आगे चलते हैं और मज़ीद आगे चल के शहरियों से भी बात करते हैं और मसाइल का भी जायज़ा लेते हैं। तो मेरे साथ चलिए। हमें तकरीबन 4 साल हो गए इस इलाके में, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मैं फ़ेज़ 7 की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई जो भी आता है और ये बात करता है कि हम बिजली लगवा देंगे, बट बिजली अभी तक नहीं लगी है। तो ये तो बुनियादी सहूलत है जो कि लगनी चाहिए, जो कि यहाँ पे कोई भी जो है ना काम नहीं कर रहा इसके ऊपर, ना सोसाइटी इस पर कोई एक्शन ले रही है और ना इस पर ये लोग गवर्नमेंट में कोई काम नहीं कर रही है। ठीक है, बिजली के अलावा और कौन से मसाइल हैं वो भी बताइए। गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, जो बुनियादी सहूलियात है वो है ही नहीं यहाँ पे। पानी का क्या? पानी भी नहीं है यहाँ पे। हम लोग टैंकर डलवाते हैं पानी के लिए। महीने में कितने टैंकर डलवाते हैं? 2 टैंकर लग जाते हैं हम लोगों के। और इस वक्त दारुल हुकूमत में रह रहे हैं। दारुल हुकूमत मीन के ये वो शहर है जहाँ पे वज़ीर आज़म, सदर और मिनिस्टर्स रह रहे हैं, और वहाँ ये 10 किलोमीटर पे आप चले जाएं तो ये सारे लोग रह रहे हैं, और 10 किलोमीटर आप इधर आ जाए तो माशाल्लाह आप सड़कों का हाल देखिए, गलियों के हालात देखें। पानी नहीं मिलता यहाँ पीने को, वाटर टैंकर लेने पड़ते हैं। वाटर टैंकर 3000 रुपये में पड़ता है, और एक जिसके 4 बच्चे हैं वो महीने में 2 टैंकर लेता है। वोट इस दफ़ा हम चाह रहे हैं कि उसको दें जो हमारे इलाके पर तवज्जो दे, हमारे इलाके के काम करे, और यहाँ पर हमें वो जो 10 किलोमीटर में बैठे हुए सहूलियात जो लोग ले रहे हैं सेक्टर्स में बैठे हुए, वो हमें कम से कम उतनी नहीं तो कम से कम 50% तो हमें सहूलियात देते इस इलाके में। यहाँ पर अभी तक फिल वक्त सिर्फ एक ही उम्मीदवार का हम देख रहे हैं कि जिनका पोस्टर मेरे पीछे आवेज़ा है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का, वो भी यहाँ से हिस्सा ले रहे हैं। पहले पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे लेकिन अब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में आए हैं। लेकिन यहाँ के शहरियों का कहना है कि अब की बार सोचा है कि वोट किसी को नहीं देंगे, थोड़ा बहुत काम तो हम अपनी मदद आपके तहत करवा ही लेते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर दोबारा NA48 में किसी नए इलाके में आपसे मुलाकात होगी।